हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, फिलहाल अपने घरों से ही पढ़ते रहिए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण मनिका, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, प्रश्न 4 करने थे आपको। उसके बाद में मेरे विचार से प्रश्न करने थे और एक नीचे मूल्य आधारित प्रश्न था, वो करने थे। तो बच्चों, ये सब प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। बच्चों, ये आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। सुबह के समय प्रकृति कैसे दिखाई देती है? इसमें होने वाले किन्हीं दो सुखद बदलावों को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, सुबह के समय सूरज हमारे लिए नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है, जिससे धरती ताजगी अनुभव करती है और इसलिए प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। प्रकृति के इस रूप को देखकर हमारे अलसाए तन मन में जादू भर जाता है और सुबह का समय हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए सबसे उत्तम है। बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, अलसाए तनमन में जादू कौन और कैसे भरता है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, जब सूरज नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है तब अलसाए तनमन में जादू सा भर जाता है। ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें ने हमारी तनमन में ताजगी भर दिया हो। बच्चों, ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, सूरज को एक बड़ा जादूगर क्यों बताया गया है? सूरज जब सुबह सुबह आता है तो उसकी पहली किरणों से हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए सूरज को बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों, आपको स्क्रीन पे आपको घर नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। यह कविता हमें क्या सीख देती है, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, यह कविता हमें यही सीख देती है कि हमें रोज सुबह सुबह जाग कर टहलना चाहिए, सूरज की पहली किरण लेनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य और शरीर ठीक रहेगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेरे विचार से। तो मेरे विचार से प्रश्न है, जो लोग सुबह की कीमती समय को सोने में गवा देते हैं, उन्हें कौन सी हानियां होती हैं, सोचकर बताइए। बच्चों, जो लोग सुबह को कीमती समय को सोने में गंवा देते हैं, उन्हें बहुत सारी हानि होती है, जैसे पूरे दिन आलस महसूस करना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होना, शरीर में मोटापा आना इत्यादि। बच्चों,
एक और प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न, हम लोग उसकी ओर चलते हैं। बच्चों, अंग्रेजी की एक सुप्रसिद्ध कविता है अर्ली टू वेड एंड अर्ली टू राइज, यानी हमें रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सोचकर बताइए कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा। बच्चों, रात को जल्दी सोने से मनुष्य सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठकर अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उन्हें दिन भर ऊर्जावान बनाता है। सुबह उठना आपको फिट रखने और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रखने में मदद करता है। तो बच्चों, ये आपका आंसर था। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपके सारे आंसर कंप्लीट हो गए होंगे जो मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था। बच्चों, चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। बच्चों, हमें नेक्स्ट पेज पे भाषा और व्याकरण करना है। पहला है उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे सवेरा, तो सवेरा का पर्यायवाची शब्द होता है प्रातः, भोर, विहान, सुबह, प्रभात इत्यादि। बच्चों, उसी प्रकार सूरज, धरती, चिड़िया, तन, खुशबू और किरण, ये सारे का आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, चीची, सौंधी, भौरो, किरणों, है सहित, नहीं, कहीं, में, मैं आदि में आई बिंदी में चंद्र बिंदु ध्वनि है, जिसे मुद्रण की सुविधा के लिए इस रूप में लगाया जाता है। इसलिए इन वर्णों को अलग अलग करते समय ऐसी बिंदिया को ध्वनि के अनुसार चंद्र बिंदु के रूप में लिखना चाहिए। जैसे हम आंखें लिखते हैं तो आ, आधा ख और ए पे चंद्र बिंदु की मात्रा, यानी आ अलग, चंद्र बिंदु अलग, आधा ख, ए और फिर चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार हम दो तरीके से हम आंखें लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है आपके स्क्रीन पे और दूसरा ये। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो आपको इनके वर्णों को अलग अलग करके लिखने हैं। कन, उजाला, चिड़िया, भौर। बच्चों, तो ये दोनों आपका होमवर्क है और आप मुझे ये होमवर्क कंप्लीट करके उसका पिक भेजेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।